Hello students. So today we will discuss the working of synchronous motor and the hunting phenomena in the synchronous motor. तो एक एनिमेशन के थ्रू मैं आपको दिखाऊंगा। ये एक किसी का एनिमेशन वीडियो है, तो इसके थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसको। www.learnengineering.org ये आपको यूट्यूब पे मिलेगा ये वीडियो। ठीक है, तो पहले तो हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन जो आपकी हमने जनरेटर का भी डिस्कशन किया था। तो जैसा जनरेटर का कंस्ट्रक्शन है वैसा ही सिंक्रोनस मोटर का भी कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, लेकिन वर्किंग कुछ अलग है। ठीक, हम डिस्कस कर रहे थे जब पढ़ रहे थे क्लास में, तो डिस्कस किया था कि सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। ठीक है, तो कैसे सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है ये हम देखेंगे। चलिए, ये हमारा रोटर पोर्शन है। ठीक है, ये हमारा रोटर पोर्शन है, ये मान लीजिए आपकी स्टेटर वाइंडिंग है। ठीक है, और तो हम क्या करते हैं, स्टेटर वाइंडिंग को 3 फेज सप्लाई देंगे यहाँ से RYB, तो इसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई। कैसे प्रोड्यूस होती है हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि 3 फेज सप्लाई से 3 अल्टरनेटिंग फेज सप्लाई से कैसे हमारा रोटेटिंग फील्ड जनरेट होगा। ठीक है, तो यहाँ से एक रोटेटिंग फील्ड जो कि RYB सीक्वेंस है तो क्लॉकवाइज रोटेशन रहेगा, और ये जो रोटर पोल्स हैं या रोटर है कहेंगे इसको हम DC सप्लाई देंगे। इसको DC सप्लाई देंगे तो ये क्या होगा, एक परमानेंट मैग्नेटिक जैसे काम करेगा, मतलब नॉर्थ साउथ पोल बन जाएंगे इसमें। तो ये काइंड ऑफ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है रोटर पे, और इस पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है। तो एक तरह से देखें आप तो ये डबली एक्साइटेड है ये मोटर ना, क्योंकि हम DC सप्लाई भी दे रहे हैं किसको, इस रोटर को। आप परमानेंट मैग्नेट भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको DC सप्लाई नहीं देनी है, लेकिन DC सप्लाई देनी है तो हम वेरी भी कर सकते हैं एक्साइटेशन ना। तो DC सप्लाई देते हैं इसको, और इसको 3 फेज AC। तो इधर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है और इधर स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ साउथ पोल रोटर में। अब ये कैसे इंटरेक्ट करते हैं, इसके पोल्स, इसके फ्लक्स और इसके जो रोटेटिंग फ्लक्स है ये कैसे इंटरेक्ट करते हैं ये देखिए। ठीक है, इधर 3 फेज सप्लाई दे दिया। जैसे हम 3 फेज सप्लाई देते हैं तो इसमें रिवॉल्विंग फील्ड, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, अब इसको हमने DC सप्लाई दे दी, जैसे DC सप्लाई दी नॉर्थ साउथ पोल बन जाएंगे करंट के डायरेक्शन के हिसाब से। ठीक है, अब ये दोनों इंटरेक्ट कैसे करेंगे देखो। ठीक है, इस तरह से वो स्टेशनरी है और ये मूविंग है। ठीक है, तो अगर हम बिल्कुल ये स्टेशनरी है, थोड़ा आगे करके देखेंगे तो ये देखिए स्लो मोशन में कि हमारा रोटर तो स्टेशनरी है, और वो अभी धीरे धीरे स्लो मोशन दिख रहा है इसमें। वो बहुत सिंक्रोनस स्पीड से घूम रहा है। जो हमारा स्टेटर का रोटेटिंग फील्ड है वो सिंक्रोनस स्पीड से घूम रहा है, और रोटर है स्टेशनरी। तो होगा क्या देखेंगे कि अभी नॉर्थ साउथ सामने सामने पड़े, इसने अट्रैक्ट किया। ठीक है, फिर जैसे ही रोटर अट्रैक्ट होके इधर मूव होना चाहेगा आगे, वैसे तुरंत साउथ आ गया सामने। अभी रोटर चूंकि स्टेशनरी था, इनर्शिया बहुत ज़्यादा था। ठीक है, बहुत ज़्यादा था, तो उतना मूव हो नहीं पाया कि ये तेज़ी से मूव हो रहा है। जो रोटेटिंग फ्लक्स है स्टेटर का 3 फेज, वो बहुत तेज़ी से सिंक्रोनस स्पीड से मूव हो रहा है, और रोटर था आपका स्टेशनरी, तो इसमें इनर्शिया इतनी थी कि इतना मूव नहीं हो पाया। नॉर्थ साउथ सामने से अट्रैक्ट हुआ, तब तक साउथ आ गया इसके सामने। अब ये क्या करेगा, रिपेल करेगा इसको। ठीक है, तो साउथ इसको रिपेल करेगा, तो अभी उधर जा ही रहा, तब से रिपेल कर दिया, फिर इधर आ जाएगा ये। और जैसे ये रिपेल करेगा तब तक तुरंत नॉर्थ फिर आ जाएगा, तब तक ये नॉर्थ फिर से इधर आ जाएगा, तो फिर इसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये हमारा जो है ट्रू फ्लो ऐसे ऐसे हल्का हल्का करता रहेगा, लेकिन यूनिडायरेक्शनल टॉर्क इसको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसको कोई ऐसा यूनिडायरेक्शनल टॉर्क मिल नहीं पाएगा, तो हमारा रोटर जो है स्टार्ट नहीं हो पाएगी। तो ये हमारा इनहेरेंटली इसको बोलते हैं नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। तो स्टार्ट कैसे होता है, अगर
यहाँ देखते हैं हम, अगर हम इसको एक इनिशियल रोटेशन दे देते रोटर को, अभी क्या था, रोटर जो कि स्टेशनरी था और रोटेटिंग फील्ड सिंक्रोनस स्पीड से मूव कर रहा था, तो वो हमारा जो है मैकेनिकल इनर्शिया की वजह से एक बार नॉर्थ के सामने आ रहा था, रिपेल कर दे रहा था, एक बार नॉर्थ साउथ के सामने आ रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था, तो वो अट्रैक्शन रिपल्सन चल रहा था, यूनिडायरेक्शनल टॉर्क नहीं था। लेकिन अगर मैं इनिशियल रोटेशन दे दूं, अभी देखेंगे इस तरह से वो घूम रहा है, अब मैं रोटर को भी एक यूनिडायरेक्शनल रोटेशन दे दूं एक तरफ, इसको इस तरह से रोटेशन अगर हमने दे दिया, तो क्या होगा, ये भी एक पर्टिकुलर लगभग उसके स्पीड से, उससे थोड़ा कम से घूमेगा, तो नॉर्थ साउथ सामने आ जाएंगे। तो एक बार नॉर्थ साउथ आ गए, अब ये घूम रहा है उसके साथ साथ ही, फिर थोड़ी देर बाद एकदम बिल्कुल लॉक कर देगा, अट्रैक्ट करके नॉर्थ साउथ लॉक हो जाएंगे, और ये फिर पूरा रोटर जो है वो सिंक्रोनस स्पीड से ही इस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ मूव करेगा, ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड से। तो ये इस तरह से हमारा सिंक्रोनस मोटर फिर स्टार्ट हो सकता है। तो एक मेथड तो ये है कि हम किसी छोटे मोटर से पहले थोड़ा सा एक रोटेशन दे दें रोटर को, ठीक है, एक स्पीड से उसको मूव करा दें, फिर वो क्या होगा, लॉक हो जाएगा उससे आपके रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के साथ, और लॉक हो जाएगा तो उसके साथ फिर रोटेट करेगा, ठीक है। एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका हम देखते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास है कि जैसे हम इंडक्शन मोटर होता है ना, इंडक्शन मोटर में हमारा स्क्विरल केज रोटर होता है, तो वही काम इसमें करेंगे इस तरह की। इसमें क्या करेंगे, ये जो रोटर पोल्स हैं इनकी टिप से एक स्क्विरल केज जैसा ये अटैच कर दिया, स्क्विरल केज अरेंजमेंट कर दिया, ठीक है, पोल टिप्स पे। तो ये जो रोटर के पोल टिप्स थे, देखा आपने कैसे अरेंजमेंट हुआ, इस तरह से ये स्क्विरल केज अरेंजमेंट हो गया। तो अब ये रोटर जो है आपका ऐसा इंडक्शन मोटर जैसा हो गया। इंडक्शन मोटर में जैसे रोटर था ना, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, तो उसमें अब कैसे स्टार्ट होगा, इंडक्शन मोटर कैसे स्टार्ट होता था, 3 फेज स्टेटर से सप्लाई दी हमने, वहाँ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड आया है, अब वो हमारे ये रोटर जो आपकी ये बार्स हैं, अब इनको, इसी को डैम्पर वाइंडिंग भी बोल सकते हैं हम, इसको वो कट करेगा बार्स को, और कट करेगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, करंट फ्लो होगी, और रोटर में टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और वो रोटर स्टार्ट होगा, मूविंग स्टार्ट करेगा और कुछ स्पीड तक जाएगा, सिंक्रोनस स्पीड तक नहीं, कुछ स्पीड तक जाएगा, और जैसे ही वो कुछ स्पीड गेन कर लेगा फिर वही काम होगा जैसे अभी हम पहले कर रहे थे कि इनिशियल रोटेशन दे दिया कुछ स्पीड, फिर लॉकिंग हो जा रही थी। तो वैसे ही जैसे ही ये एज ए इंडक्शन मोटर स्टार्ट होगा, लेकिन फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद उसमें नॉर्थ साउथ सामने पड़ेंगे, लॉकिंग हो जाएगी, और वो फिर सिंक्रोनस स्पीड से ही मूव करता रहेगा, ठीक है। सो देख सकते हैं अब इस तरह से अगर डैम्पर वाइंडिंग हमने कर दी है, अब इसको अगर इंटरेक्शन होगा 3 फेज के साथ, इस तरह से 3 फेज रोटेटिंग फील्ड के साथ, तो इसमें जैसे टॉर्क प्रोड्यूस होता है इंडक्शन मोटर में प्रोड्यूस होगा, और मोटर स्टार्ट हो जाएगी रोटेट करना। तो उतनी स्पीड से नहीं, उससे कुछ कम स्पीड से होगी, लेकिन फिर क्या होगा, फिर एक बार नॉर्थ साउथ उसके आमने। अब हमें अभी क्या है, जब हमारा स्टार्ट हुआ था हमने सप्लाई नहीं दी थी, डीसी सप्लाई रोटर को ना, तो सिर्फ मूव हो रहा था और रोटेटिंग फील्ड की वजह से। अब जैसे ही थोड़ा मूव होना स्टार्ट किया, तब हम इसको डीसी सप्लाई देंगे, और तुरंत नॉर्थ साउथ पोल क्रिएट हो जाएंगे और लॉकिंग हो जाएगी, ठीक है। हमने डीसी सप्लाई दी, अब नॉर्थ साउथ पोल आमने सामने हो गए, लॉकिंग हो गई, और फिर वो सिंक्रोनस स्पीड से ही रोटर भी रोटेट करने लगेगा, ठीक है। और यही सेम जो आपने देखा है अरेंजमेंट, ये जो रोटर बार हमने लगाया, यही आपको हेल्प करता है हंटिंग के लिए। तो हंटिंग बेसिकली क्या है, हंटिंग हमारी होती है कि जब वाइब्रेशन आए रोटर में, जो शाफ्ट है, शाफ्ट पे कुछ लोड लगाएंगे तो कुछ वाइब्रेशन आएगी, लोड में वेरिएशन बहुत ज़्यादा होगा। तो अगर कोई वाइब्रेशन आ रही है, तो ये रोटर की स्पीड अगर डिस्टर्ब हो रही है, तो क्या होगा, अच्छा जब भी ये लॉक हो गया, आप देखेंगे कि लॉक हो गया, जब सिंक्रोनस स्पीड से रोटर घूमने लगा, ठीक है, तो रोटर और स्टेटर का जो ये रोटेटिंग फील्ड था, इनके बीच में रिलेटिव मोशन खत्म हो गया, ठीक है। रिलेटिव मोशन खत्म हो गया तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगी, और टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, मतलब उसमें कुछ भी करंट फ्लो नहीं होगी जो आपकी डैम्पर वाइंडिंग थी। तो करंट फ्लो नहीं होगी तो वो डमी वाइंडिंग की तरफ पड़ी रहेगी अंदर, ठीक है। स्टार्ट तो हुआ था एज इंडक्शन मोटर, क्योंकि इसमें ईएमएफ इंड्यूस हुआ था, करंट फ्लो हुई थी, लेकिन क्यों, क्योंकि रिलेटिव मोशन था, ये स्टेशनरी था और ये रोटेटिंग था। लेकिन जब दोनों सिंक्रोनस स्पीड से ही रोटेट कर रहे हैं तो रिलेटिव मोशन 0, इसमें कोई करंट नहीं है, तो डमी वाइंडिंग की तरह ये डैम्पर बार्स आपके रहेंगे। जैसे ही लेकिन हंटिंग होगी, वाइब्रेशन होगा,
वाइब्रेशन होगा तो क्या होगा, स्पीड में कुछ वेरिएशन होगा सिंक्रोनस स्पीड में से इसमें रोटर में। तो जैसे ही वेरिएशन होगा, तो आपने लेंज लॉ पढ़ा है, लेंज लॉ कहता है कि जो भी इफेक्ट है वो अपने वेरी कॉज को अपोज करेगा। तो इफेक्ट क्या है, इफेक्ट है आपका, इफेक्ट क्या है, इफेक्ट है कि रिलेटिव मोशन आ गया। तो रिलेटिव मोशन आ गया तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा है। तो वो टॉर्क इस तरह का प्रोड्यूस होगा, इस तरह का प्रोड्यूस होगा कि जो बेसिक कॉज है टॉर्क प्रोड्यूस करने का, बेसिक कॉज क्या है, हंटिंग की वजह से हुआ, ये हंटिंग की वजह से ही रिलेटिव मोशन आया है, तो उसमें करंट प्रोड्यूस हुई है, इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है बार में और टॉर्क प्रोड्यूस हुआ। तो वो टॉर्क जो प्रोड्यूस हुआ वो अपना बेसिक जो कॉज है क्या है, हंटिंग, उसको अपोज करेगा और उसको एलिमिनेट कर देगा हंटिंग को। और फिर से जैसे एलिमिनेट होगा हंटिंग, ये फिर रोटर हमारा सिंक्रोनस स्पीड से घूमने लगेगा और रिलेटिव मोशन जीरो हो जाएगा और रोटर बार आपकी डमी कॉइल की तरह, डमी वाइंडिंग की तरह अंदर रहेगी। ठीक है, तो पिक्चर में कब आएगी ये बार्स, एक तो स्टार्टिंग के टाइम पे और एक जब भी हंटिंग का सिनेरियो आपके सामने आएगा तब ये बार जो है आपके पिक्चर में आ जाएगी। समझ गए ये कैसे हमारा काम कर रहा है? तो ये बहुत अच्छा है एक स्टार्टिंग मेथड कि इसमें हम ऐसा स्क्वायरल केज टाइप का अरेंजमेंट कर देते हैं और एज ए इंडक्शन मोटर वो स्टार्ट होता है और फिर उसके बाद लॉक होके सिंक्रोनस स्पीड से मूव करता है और फिर वो बार्स हमारे जब हंटिंग फिनोमेना आती है तो वो काम आते हैं। तो वो लेंज लॉ से हमारा अब ऐसा टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं कि हंटिंग एलिमिनेट हो जाए। ठीक है, ये पूरा डायग्राम है आपका, स्टेटर कोर लगे हुए हैं, स्टेटर वाइंडिंग 3 फेज, अंदर आपका रोटर लगा हुआ है। ठीक है, फिर मोटर वर्क कैसे करता है, उसकी सारी सिनेरियो क्या है आपको पता है कि जैसे जैसे हम लोड बढ़ाएंगे तो सिंक्रोनस मोटर का सीन आपको पता है। बाकी मोटर लोड बढ़ाने पे स्पीड कम करते हैं, एक्स्ट्रा करंट ड्रॉ करते हैं सप्लाई से, लेकिन ये मोटर स्पीड तो कम होगी नहीं, सिंक्रोनस मोटर है, सिंक्रोनस स्पीड से ही रहेगा। तो ये कह रहा है लोड एंगल, तो जो लॉकिंग है स्टेटर और रोटर की, वो लॉकिंग जो है वो आपकी कमजोर होती जाती है, वीक होती जाती है। तो मतलब कुल मिला के लोड एंगल जो है आपका बढ़ता है जैसे जैसे लोड बढ़ेगा, और ज़्यादा बढ़ाएंगे आप, ज़्यादा बढ़ता जाएगा लोड एंगल, बढ़ते बढ़ते 90 से ऊपर गया तो फिर आपका आउट ऑफ सिंक्रोनिज्म हो जाएगा और फिर से जो सिंक्रोनाइज हुआ था दोनों नॉर्थ साउथ पोल वो दोनों हट जाएंगे और रोटर आपका फिर से स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम डेल्टा 90 से कम तक ही रखते हैं, इतना लोड उसको देते हैं कि आउट ऑफ सिंक्रोनिज्म न चला जाए। ठीक है, बाकी इसमें फैन अरेंजमेंट रहता है सब कूलिंग के लिए। ठीक है, तो ये ओवरऑल आपका पूरा सेटिंग है इस सिंक्रोनस मोटर का।